हाय गाइस, तो अभी बजे सुबह के 7:33 और मैं आ गई हूँ अपने रूटीन वर्क पे। मेरी आदत है जर्नल लिखने की, तो वो लिखूँगी। और मैं क्या पढ़ रही थी, तो मेरे जर्नल में एक कोटेशन है कृष्ण भगवान के बारे में, वो पढ़ती हूँ। और उसके बाद अपना जर्नल लिखना शुरू करती हूँ, जिसमें अपनी कुछ अफर्मेशंस डालती हूँ और फिर लिखती हूँ कि मुझे क्या क्या काम आज करने हैं और कौन सा मेरा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में, और उसे अंडरलाइन करती हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, ये मेरा हमेशा सफल होता है। जब भी मैं अंडरलाइन करती हूँ किसी चीज़ को जो मुझे चाहिए, तो वो चीज़ मुझे मिल जाती है। और दूसरा, मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय और साथ में लूँगी टोस्ट। और मुझे पता है कि चाय पीना एक एडिक्शन है जो मुझे हो गया है, तो मैं 24 घंटे में 2 बार चाय पीती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को। शाम की मैं आप थोड़ी कम कर दूँगी या बंद कर दूँगी, क्योंकि समर स्टार्ट हो गया है तो ज़्यादा गर्म चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। और वाने जब चला जाता है उसके बाद का रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी जब मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी मैंने सारा वॉशिंग मशीन साफ़ करके आई हूँ, यानी कि मैंने कपड़े धो लिए थे, क्लोथ स्टैंड पे सुखा दिए थे। और आज मेरा पूरा काम है क्लीनिंग रूटीन का, क्योंकि जब वानी चला जाता है तो मैं आराम से बैठ के जो है घर की क्लीनिंग करती हूँ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ। आज बाथरूम भी मैंने साफ़ किया था, तो इस तरह से। और आप लोग बताइएगा किस तरह के ब्लॉग्स देखना पसंद करेंगे। आज तो मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वानिश के स्कूल जाने के बाद मेरा क्या रूटीन रहता है। और उसके बाद मैं आ गई थी आराम से अपनी चाय पीने के लिए, और साथ में लूँगी 2 टोस्ट, क्योंकि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। और सुबह का जो समय होता है, इस समय एक्टिव होने के लिए मुझे चाय की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। और बाकी वॉइस ओवर करने में मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहता है। ये मैं आपको अपना जर्नल दिखा रही थी, जिसमें श्री कृष्ण और बलराम जी बने हुए थे। और ये मेरी बुक है जो मुझे बहुत पसंद है, आजकल मैं पढ़ रही हूँ। और ये है रेजिंग गुड ह्यूमंस करके, बहुत अच्छी बुक है, पेरेंटिंग पे है। तो आजकल ये पढ़ रही हूँ। और मुझे सेल्फ़ मोटिवेशन वाली, जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट वाली बुक्स है, वो ज़्यादा पसंद आती है। और आप लोग बताइएगा आपकी क्या चॉइस है, आपको किस तरह की बुक्स पसंद है। तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और मैं एक बुक के पीछे पड़ जाती हूँ तो उसको पूरा पढ़ के ही छोड़ती हूँ। 1-2 बुक्स मेरे पास और पेंडिंग चल रही हैं, और मेरी आदत है कि अगर मैं किसी बुक से बोर हो जाती हूँ तो भी मैं उसको पढ़ती हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, उसका कारण है मैं अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और ये है मेरी भगवद गीता, जो हिंदी में है, तो आपके साथ शेयर कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भगवद गीता पढ़ना, तो सुबह एक श्लोक मैं ज़रूर पढ़ती हूँ भगवद गीता का। तो वही मेरा चल रहा था। और इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे थे कि हमें कर्म करना पड़ता है, हर इंसान को मरते दम तक अपना कर्म करना चाहिए, और करना पड़ता ही है। और आज के श्लोक में मैंने ये भी पढ़ा था कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और यहाँ मैं आ गई थी थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। थोड़ा वानिश के जाने के बाद घर जो होता है तहस-नहस सा हो जाता है, तो पूरे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और मुझे क्लीन घर में बैठ के आराम से अपना मी टाइम बिताना पसंद है। तो अभी जस्ट अपना जो है थोड़ा-सा ठीक कर रही थी। तो जिंजर और वानिश दोनों का ये रहता है कि घर को अनऑर्गेनाइज़ करते हैं, और मेरा काम है घर को ऑर्गेनाइज़ करना। तो थोड़ा-सा कर रही थी। कुशन्स मैंने मुझे दोस्तों चेंज करने हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए। तो आप देख रहे हैं कि इनका शेप भी चेंज हो गया है, और ये 4-5 साल पुराने हो गए हैं। तो मैं नए कुशन्स लाना चाह रही हूँ। आजकल अलग-अलग टाइप के अच्छे-अच्छे आई थिंक शेप्स में जैसे कुशन्स आते हैं, तो उस तरह लाने की कोशिश करूँगी इस बार। यानी कि स्क्वायर शेप का ना लाके थोड़ा रेक्टेंगल शेप में या थोड़ा अलग टाइप का लाऊँगी। और यहाँ मैं आ गई थी वानिश के रूम में। अभी आपको वानिश का रूम बहुत ही सिंपल लग रहा है, इसमें मैं थोड़े से चेंजेस करूँगी। तो देखिए, उसने बहुत सारा तामझाम कर रखा है। तो ये एक बैग है जिसमें मैं उसके सारे जो पज़ल्स है, ब्लॉक्स है, वो मैं डाल दूँगी। और मैंने सोच लिया आगे से उसको ब्लॉक्स नहीं दिलाऊँगी, क्योंकि उसके पास इतने सारे ब्लॉक्स है। और उसकी बहुत ख़राब आदत है कि खेलने के बाद वो कभी भी अपने ब्लॉक्स जो है नहीं रखता है। तो अब मैंने उसका एक रूटीन बनाया है कि रात को वो अपने सारे ब्लॉक्स उठा के रखेगा। और हाँ, उसके जाने के बाद ज़रूर मैं जो है उसके सारे ब्लॉक्स उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे घर में साफ़ सफाई करनी होती है। फिर ये सारे ब्लॉक्स झाड़ू में आते हैं। और इधर आप जो देख रहे हैं नीचे एक क्रिम्ज़न कलर की या ग्रीन कलर की, आपको येलो कलर की एक गुल्लक दिख रही होगी जिस पे डोरेमोन बना है। तो ये मैं लाई थी सेविंग करने के लिए, जिसमें मैं वानिश के लिए कुछ सेविंग करती हूँ। और वानिश को भी ये सिखाया है कि आपको कहीं भी अगर घर के अंदर कॉइन पड़ा हुआ मिले तो आप उसमें डाल सकते हो मुझसे पूछ के, या फिर अगर रुपीज़ मिलते हैं तो। और मैं भी उसको देती रहती हूँ अगर मेरे पास खुले पैसे होते हैं। तो ये है। और मुझे अपने घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर जितना ऑर्गेनाइज़ रहता है, जितना क्लीन रहता है, उतना बढ़िया रहता है। और अगर आप मुझे मेरे व्लॉग को लेके कोई सजेशन दे सकें तो दे सकते हैं, और मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी उन चीज़ों का। और अभी धीरे-धीरे रोज़ मेरे 1 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रियल में इसमें मैं वर्क करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों ही जो है व्लॉग की अच्छी होनी चाहिए। और अभी जस्ट